हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का जितना प्रीवियस ईयर है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। यह जो आपका क्वेश्चन होगा आपका बिहार पुलिस के लिए यानी कि रामबाण होगा। उसके लिए जैसे बिहार एसएससी हो गया जो आने वाली है 10+2 पे, सीजीएल जो आने वाली है ग्रेजुएशन लेवल पे, उसके लिए बिहार का एनीबडी कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए ये आप कह सकते हैं। रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया या एएलपी हो गया, है ना, या बिजली विभाग जो आने वाली है उसके लिए, है ना। तो उसमें भी तो उसका वेटेज नहीं है जीके जीएस का, तब पर भी कहने का मतलब इसे पढ़ना ज़रूरी है। और सचिवालय क्या कहते हैं, सचिवालय का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है सो, या उसके साथ साथ यानी कि क्या कहता है सिविल कोड का हो गया सो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण होने वाला है। आप लोग दम धरिएगा और अच्छे से पूरे सेशन को देखिएगा और एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। टोटल हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए 500+ क्वेश्चन है इसमें, इस बात को ध्यान रखिएगा। टोटल केमिस्ट्री का सब प्रीवियस ईयर अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया उस सभी मैंने क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए गौर कीजिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है वह आपका होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, क्या हो जाएगा, मीथेन। और सभी दोस्तों में क्या कीजिएगा, थोड़ा सा एक बार लिंक को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके, है ना। चलिए, और जो आदमी हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। लगातार आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेके आएंगे। आज केमिस्ट्री है तो कल आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे फिजिक्स, फिर चलेंगे बायोलॉजी, माने इस तरह से बिहार स्पेशल सभी को बारी बारी से एक एक मैराथन में आपको हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन। क्या होता है, मीथेन। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कहता है जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो यह जो होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, 3 मिलीग्राम लीटर होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर क्या कहता है, एक AMU, एक जो है AMU परमाणिक यानी कि द्रव्यमान इकाई की कह सकते हैं, समतुल्य जो होता है वह समतुल्य जो होगा से कितना होगा। तो आपका समतुल्य जो होगा 1.6735 × 10⁻⁻24 ग्राम से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। तो फिर से सुनिएगा, AMU का समतुल्य कितना होता है, 1.6735 × 10⁻⁻24 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट है, यानी कि हीरा जो है बहुत कठोर है ना। हीरा बहुत कठोर है, क्या है, बहुत कठोर है, बहुत कठोर है। और जबकि कहते हैं ग्रेफाइट एक क्या है, तो ग्रेफाइट आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएंगे। यह जो आपका हो जाएगा बहुत नरम होता है। ग्रेफाइट जो होता है आपका क्या होता है, नरम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के, निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो सकती है। तो निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः यानी कि थोड़ा कम हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका, सोडियम क्लोराइड। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन नहीं करा सकते हैं क्योंकि 500 क्वेश्चन है टोटल, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। तो न्यूट्रॉन का खोज जो किया था आपका जेम्स चैडविक किया था, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में। ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया। टोटल प्रीवियस ईयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड यानी कि कहते हैं, यानी कि ब्लैक लेड कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं। तब ब्लैक लेड किसको कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलते हैं, ओके आगे चलते हैं। वीडियो को थोड़ा सा सभी आदमी शेयर कीजिएगा, है ना। पूरे सेशन को आप लोग देखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा होता है। तो यह जो होता है नियोप्रीन होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी। आपका ऑप्शन नंबर सी नियोप्रीन होता है। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम रबर जो होता है वो क्या होता है, नियोप्रीन होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण होता है, सबसे क्षीण होता है। तो यह जो आपका हो जाएगा हीलियम का होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए He,
है ना। उसके बाद आगे गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, जो लोहे की परत पर किस धातु के गैल्वेनाइजेशन किया जाता है या गैल्वेनाइजेशन किया जाता है या जास्तीकरण किया जाता है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे जो किया जाता है जास्ता से किया जाता है, यानी कि जास्ता का जो संकेत होता है, जिंक का जो संकेत होता है आपका Zn हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग करते हैं, सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग करते हैं, तो ऊपर Cu का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, कौन सा धातु नहीं है, जिसको पीट पीट कर पतला किया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, धातु, और जिसको हम पीट पीट कर पतला नहीं करते हैं उसको हम लोग कहते हैं अधातु। क्या कहते हैं, अधातु, याद रखेंगे। एक धातु और एक अधातु। तो इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सल्फर, माने कॉपर आपका धातु है, इसको पीट कर पतला कर सकते हैं। आयरन भी आपका धातु है और मरकरी भी आपका धातु है, जिसको हम लोग पारा कहते हैं। सल्फर जो है से आपका क्या है, अधातु। तो धातु नहीं है इसका मतलब अधातु, माने अधातु है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चाहेंगे, 4 के साथ, सल्फर आपका क्या हो जाएगा, अधातु। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में होता है कितना इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है उसको हमको बताना है, तो यह हो जाएगा 0.000 यानी कि 00055 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन, मानव निर्मित तत्व कौन सा है, मानव निर्मित तत्व कौन सा है जो मानव द्वारा बनाया जाता है, तो प्लूटोनियम, क्या होगा, प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, सेशन को सभी आदमी थोड़ा सा शेयर कीजिए, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टोटल 500 प्लस क्वेश्चन है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, सब दिल थाम के बैठिएगा, खा पी कर आराम से, है ना। टोटल सेशन को देखिएगा, पूरा को, जितना भी प्रीवियस ईयर है टोटल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है, तो सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन होता है वह किसमें हो जाएगा, यूरिया में। क्या हो जाएगा, यूरिया में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्या कहता है, जिप्सम का प्रयोग जो है उस प्रकार के मृदे में यानी कि किया जाता है, तो किस प्रकार के मृदे में किया जाता है, तो लवणीय जो मृदा होता है उसमें क्या जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफ के प्लेट को काले कागज़ से क्यों ढकते हैं, फोटोग्राफ के प्लेट को काले कागज़ से क्यों ढका जाता है, यह जो ढका जाता है याद रखेंगे क्यों, क्योंकि प्लेट पर यानी कि फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत जो कहता है संवेदनाशील होता है, और काला कागज़ प्रकाश से इसके संपर्क को क्या कर देता है, रोक देता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व जो होते हैं से क्या होते हैं, तो सभी आदमी जानते हैं वो क्षारीय धातु होते हैं, क्षारीय धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, KClO3 की कितनी यानी कि मात्रा को गर्म करे कि उतना ही ऑक्सीजन की प्राप्ति हो और उतनी ही ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम को जलाने के लिए आवश्यक होती है, तो कितना हो जाएगा आपका, यह जो आपका हो जाएगा KClO3 के 91.66 ग्राम को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए KClO3 के यानी कि 91.66 ग्राम को। ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, एल्केनो का यानी कि प्रतिनिधित्व करने वाला समान सूत्र जो होता है वह कौन सा होता है, तो यह जो होगा CnH2n+2 हो जाएगा एल्केनो का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, CnH2n+2, CnH2n+2 आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहता है, प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक यानी कि Cl की पावर हो जाएगा 35 और 75.5% एवं Cl यानी कि 37 के कहता है 24.5% प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु पर
गणना करने के लिए कहता है। तो यह जो गणना जो किया जाएगा आपका, यह जो गणना किया जाएगा 35.49 इसका आंसर होगा। जब इसको माने सोल्यूशन करिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, डी, यानी कि 35 पॉइंट क्या हो जाएगा 49, 35 पॉइंट आपका 49 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो किसका प्रयुक्त किया जाएगा। यह जो प्रयुक्त किया जाता है आपका बेंजोइक एसिड का किया जाता है खाद्य संरक्षण के लिए, माने खाने वाला पदार्थ को यानी कि सुरक्षित रखने के लिए किसका, बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे कहता है सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील हाइड्रोजन जो होता है वह फ्लोरीन होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कहता है प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है, यह जो हो जाएगा आइसोप्रीन का हो जाएगा, आइसोप्रीन, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का है। दुग्ध एक कहता है गोदुग्ध में यानी कि पीलेपन जो दुग्ध होता है, दुग्ध लिख दे माने दूध में जो पीलेपन का कारण क्या होता है, दूध जो होता है उस पीलेपन का कारण क्या होता है, तो कैरोटीन के कारण जो होता है दूध कैसा होता है, पीला, क्या होता है, पीला, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी आपका राइट आंसर होगा। कैरोटीन के कारण जो होता है दूध क्या होता है, पीला होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाया जाता है वह नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कहता है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। स्टोरेज बैटरी में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, स्टोरेज बैटरी में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यह जो किया जाता है वह स्टोरेज बैटरी में लेड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सीसा का, जो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है, यानी कि नॉन फेरस धातु कौन सा नहीं है, यह जो हो जाएगा आपका लोहा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित रहता है, माने क्या प्रेजेंट रहता है, खारे पानी में क्या प्रेजेंट रहता है, तो आपका खारे पानी जो रहता है उसमें क्या रहता है, तो खारा पानी यानी कि सोडियम, क्लोरीन यानी कि अच्छा, तो कैल्शियम नहीं, एल्युमिनियम नहीं, क्लोरीन नहीं, सोडियम, तो सोडियम यानी कि हाँ सोडियम की मात्रा रह सकता है। चलिए इसको क्या किया जाए, होल्ड किया जाए, इसको देख लीजिए। खारे पानी में यानी कि आयोडीन रहता है, इस बात को ध्यान रखिए। बाकी कहते सोडियम दे दिया है, आयोडीन रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, आयोडीन, खारे पानी में क्या रहना चाहिए, आयोडीन, यानी कि नमक की मात्रा रहना चाहिए। बाकी कहते सोडियम दे दिया है, इसको छोड़िए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है, तो किससे खारेपन जो है से दूर किया जाता है, तो जियोलाइटस से, किससे किया जाएगा, जियोलाइटस से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्या कहता है निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है, बेहोशी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, गौर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है, तब ब्राउन रिंग परीक्षण का जो प्रयोग किया जाता है वह किस में किया जाता है, तो नाइट्रोजन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन के संश्लेषण के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है, कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है, तो यह आपका आंसर होगा बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम भी है, और गो लोएस का नियम भी है, बाकी फैराडे का नियम नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो कौन सा नियम जो है गैसों से संबंधित नहीं है, तो फैराडे का नियम जो है गैसों से संबंधित नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। सभी आदमी थोड़ा सा सेशन को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी दोस्त महिमों में, और पूरे सेशन को देखिएगा, पूरा केमिस्ट्री के ही पूरा प्रीवियस ईयर लेके आए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग भी क्या करते हैं, अगर कॉपी लेकर बैठते हैं तो देखिएगा आपका स्कोरिंग कितना आता है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिएगा, टाइप कीजिएगा, हमारा इतना स्कोरिंग आया टोटल 500 में। ठीक है ना, आगे आते हैं।
आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है से आपकी आग बुझाने वाली गैस है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है? प्राकृतिक रूप से खट्टा जो होता है वह कौन सा पदार्थ होता है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा क्या? सिरका, है ना। कौन हो जाएगा? सिरका। चूना तो होता नहीं, चीनी होता नहीं, तो इसका आंसर जो होगा आपका सिरका आपका खट्टा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है वह सोना पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या पाया जाएगा? सोना। ऐसे तो पाया जाता है, चांदी भी पाया जाता है, बट इससे सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जाए तो सोना ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बॉक्साइड अयस्क है, बॉक्साइड अयस्क है, बॉक्साइड अयस्क है किसका? तो बॉक्साइड जो अयस्क है आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। क्या? बॉक्साइड। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। भोपाल गैस से जो कांड हुआ था उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? यह जो गैस का रिसाव हुआ था मेथिल यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग, माने उसमें गैस का रिसाव हुआ था। यह जो हुआ था 84 में हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड या साइनेट कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आगे कहता है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वह हाइड्रोजन पाया जाता है और दूसरा का जो हो जाएगा आपका हीलियम पाया जाता है, क्योंकि सूर्य जो है से एक गैसीय आवरण है और उसमें जो है से सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम पाया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है 41 नंबर क्वेश्चन, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो यह नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइट्रिक अम्ल। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है? तो ध्यान रखिएगा, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या होता है? तो यह जो होता है रासायनिक होता है। क्या होता है? रासायनिक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, रासायनिक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। कहता निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण फटाकों के रंग उत्पादन करता है? तो निम्नलिखित में से किस तत्व का कहता है लवण जो है फटाकों में रंग का उत्पादन करता है? तो रंग का उत्पादन जो करता है स्ट्रियम एवं बेरियम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित गैस सबसे हल्की होती है। सबसे हल्की जो गैस होती है वह कौन सी गैस होती है? तो वह हाइड्रोजन सबसे हल्की, तभी तो सबसे ज़्यादा ऊंचा पर पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होता है? तो सबसे भारी जो होता है वह आपका चांदी हो जाएगा। सोना, लोहा, तांबा, चांदी में सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा चांदी होगा। बाई ऑप्शन बनाइएगा इसको। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आपका 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद सीमेंट के ग्राइटिंग यानी कि प्रक्रम में अंतर्गत यानी कि क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने पर उद्देश्य है, उद्देश्य जो है से आपका क्या होता है? तो आपका जो उद्देश्य होगा ध्यान रखेंगे, सेटिंग की दर को त्वरित करना। तो सीमेंट के जो काम जो होता है वह क्या होता है? सेटिंग की दर को क्या करना? त्वरित करना, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो हो जाएगा क्या होगा? मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो मंदक का जो काम करेगा वह भारी जल करता है, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो ऑप्शन नंबर क्या है? सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी, है ना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बार बार करें तभी जाकर बेनिफिट होगा। और ये आप अच्छे से सेशन को कर लेते हैं, उसके बाद जितना भी प्रीवियस ईयर होगा आप मार कर देखिएगा से स्कोरिंग कितना जाता है। पढ़ने के बाद एक बार ज़रूर आप प्रीवियस ईयर मारिएगा कोई भी चीज़ के, ठीक है ना। या तो बिहार पुलिस हो या बिहार SI हो, बिहार SSC हो, जो भी हो सबको, या बिहार CGL हो, सबको एक बार देखिएगा मार कर से कितना स्कोरिंग आता है, ठीक है ना। एक बार बाकी इसको मैराथन क्लास आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके।
उसके बाद आगे चलते हैं। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक का मतलब क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते उसको हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुचालक। तो कहता है ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्या है? सुचालक, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा, इनमें शिथिलस्थ यानी कि बद यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब विद्युत का सुचालक होते हैं, जो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? वातावरण में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पे, है ना। भोपाल गैस के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? माने कंपनी का नाम बताना। ये तो सभी आदमी जानते थे, 84 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का निर्माण, माने निर्माण क्या हुआ? एक केमिकल कारखाना था जो माने उसी के रिसाव के कारण बहुत सारे गांव के लोग जो है से मारे गए थे, और ये बहुत बड़ा एक कांड था। अब कहता है भोपाल जो गैस जो कांड हुआ था वह बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, और उस बहुराष्ट्रीय कंपनी का माने बताना है कंपनी जिम्मेवार जो थी वह कौन थी, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना। तो यह जो था यूनियन कार्बाइड यानी कि यूनियन कार्बाइड यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। यूनियन यानी कि कार्बाइड हो जाएगा इसका आंसर। ये कंपनी जो था जिम्मेवार था भोपाल गैस कांड के लिए। यह कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो हरित गृह गैस जो होगा आपका क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन, सिरके में होता है, तो सिरके में क्या पाया जाता है? सभी आदमी जानते हैं, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, है ना। उसके बाद आगे, निम्नलिखित में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? यानी कि कौन सा पदार्थ कहता है से जल में घोलने पर यानी कि चालन नहीं करता है, यानी कि विद्युत का, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यह हो जाएगा चीनी। क्या हो जाएगा? चीनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो कौन सा अम्ल जो है कांच को घोल सकता है? यानी कि कांच बोले तो क्या? शीशा। तो शीशा को घोलने वाला काम कौन करेगा? यह हाइड्रोफिलिक अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोफिलिक फ्लोरिक अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल सब प्रीवियस ईयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में जो है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वह पाया जाता है नाइट्रोजन। क्या पाया जाएगा आपका? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है वह कौन सा है? यानी कि क्या कहलाता है, कौन सा पदार्थ कहलाएगा? तो याद रखेंगे यह जो हो जाएगा आपका जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अधिक आघातवर्धता धातु कौन सी? आघातवर्धता का मतलब होता है पीट पीट कर उसको क्या करना? पतला करना। तो सबसे ज़्यादा जो है आघातवर्धता सोना में पाया जाता है। और तन्यता की अगर बात किया जाए तो तन्यता भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सोना में ही पाया जाता है। कि तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। चलिए कहता निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो यानी कि सूर्य में सबसे ज़्यादा तो पाया जाता है वह क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन। उसके बाद क्योंकि सबसे हल्की गैस होती है, वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित होती है। तो वातावरण में कहता निष्क्रिय गैस जो उपस्थित होती है वह कौन सा होता है? तो आर्गन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्गन। वातावरण में कौन सी गैस अक्रिय? अक्रिय का मतलब होता है निष्क्रिय कह सकते हैं या क्रिय कह सकते हैं, जो बल्ब में जो है क्या किया जाता है? भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? बल्ब में क्या किया जाता है? भरा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक तत्व जो प्राकृतिक में नहीं मिलता है, एक तत्व जो प्राकृतिक में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, वह सुनिएगा कौन सा होगा? प्लूटोनियम होगा, यूरेनियम होगा, रेडियम होगा, यूरेनियम होगा, है ना।
तो इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा, प्लूटोनियम होगा। क्या होगा, प्लूटोनियम होगा। याद कीजिएगा, प्लूटोनियम आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो आइए ध्यान रखिएगा 500 प्लस क्वेश्चन है। सब आदमी क्या कीजिएगा, दिल थाम के बैठिएगा। ठीक है ना, अभी 63 ही हुआ है, अभी 500 क्वेश्चन है। कम से कम ही बहुत बड़ा वीडियो होगा, मैराथन क्लास। अगर इसका डिस्कशन करेंगे तो और बड़ा ही हो जाएगा। ये चलते हैं हम लोग क्वेश्चन विथ आंसर चलेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है, तो प्रमुख अवयव जो हो जाएगा सीमेंट का कौन होगा, चूना पत्थर हो जाएगा। चूना पत्थर, जो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर अधिक के फैल जाता है, माने गर्म करेंगे तो ज़्यादा फैल जाता है, तो कौन सा है जो गर्म करने पर ज़्यादा फैलता है, तो यह हो जाएगा वायु। जितना गर्म होगा उतना ही ज़्यादा फैलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उस धातु का पहचान कीजिए जिनकी प्रवृत्ति यानी कि विषैली नहीं होती है, तो विषैला कौन सा नहीं होगा, तो यह स्वर्ण जो होता है विषैला नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो मैडम क्यूरी, ये हो जाएगा आपका मैडम क्यूरी। गौर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, इस धातु के यौगिक कुछ शीशो तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं, तो दोनों के जो घटक होते हैं वह कौन सा होता है, तो यह हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, तो मानक के रूप में जो लिया जाता है वह कौन सा लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यह जो लिया जाता है कार्बन लिया जाता है। क्या लिया जाएगा, कार्बन, जो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की समस्थानिक की संख्या जो होती है वह आपका 3 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद पिच ब्लेड इसका एक अवयव है, माने अयस्क है। सॉरी, पिच ब्लेड जो है सो किसका एक अयस्क है, तो पिच ब्लेड जो होगा किसका अयस्क हो जाएगा, यह जो आपका हो जाएगा यूरेनियम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरेनियम का हो जाएगा पिच ब्लेड, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। मिश्र धातु एल्युमिनियम यानी कि वज्रन में अगर उच्चतम अनुपात की अगर बात किया जाए तो सबसे उच्चतम या उपस्थित तत्व कौन सा है, तो उच्चतम अनुपात उपस्थित तत्व कौन सा है, तो यह जो आपका आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, तांबा। क्या हो जाएगा आपका, तांबा। याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। और कार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो प्राथमिक यानी कि यौगिक जो होगा यह क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। याद रखेंगे, कार्बनिक यौगिक में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक नहीं, ये नाइट्रिक अम्ल नहीं, यूरिया होगा। सबसे पहले क्या किया गया था, यूरिया का किया गया था संश्लेषण, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद वटूर्स यानी कि अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, तो कौन सा प्रयुक्त किया जाएगा, तो एल्केन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ओके, सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है, लगभग में बताना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह जो होता है वह 4 के करीब होता है। सिरके में जो होता है, गौर कीजिएगा, सिरके में जो होता है, सिरका यानी कि नहीं 4 नहीं बल्कि 2 के करीब होगा। कितना होगा, 2 के करीब होगा। ज़्यादा ये जो होता है अम्लीय होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह जो हो जाएगा आपका सॉरी सिरके का पीएच मान जो होता है वह कितना होता है, तो यह 3 के करीब होता है। सिरके का जो पीएच मान होगा आपका 3 के करीब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद गैल्सोइल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है, तो प्राथमिक एल्कोहलिक यानी कि समूहों की संख्या कितनी होती है, तो यह जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। और सिरके का पीएच मान लगभग कितना 3 के करीब होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो सर्वाधिक जो होगा एंथ्रासाइड में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है,
क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है, कौन सा है, कहता है रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण जो होता है मोमबत्ती का जलना होता है। क्या होता है, जलना, माने रासायनिक परिवर्तन, जिसमें कहने का मतलब है कोई चीज़ को परिवर्तन करने के बाद वह फिर से हुआ अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, उसको रासायनिक परिवर्तन, और जिसको पुनः वही अवस्था में लाया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। जो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर है। सोना का संकेत क्या होता है, ध्यान रखेंगे, तो सोना का जो संकेत होता है वह ये यू होता है। क्या होता है, ये यू। एजी जो होता है चांदी का होता है। क्या होता है, चांदी का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, माइका क्या है, माइका क्या है, गौर कीजिएगा, तो विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, पित्तल किसका मिश्रण होता है, पित्तल जो है किसका मिश्रण होता है, तो पिताजी, पिताजी से याद कर लेंगे, तांबा और जास्ता, तांबा और जास्ता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा अगले क्वेश्चन की ओर। 82 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, तो एक तत्व का परमाणु भार जो बराबर होता है वह कितना के बराबर होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या के, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के। जो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक लेप के परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, मैग्नेटिक टेप यानी कि टेप की यानी कि परत चढ़ाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, यह जो किया जाता है फेरिक ऑक्साइड का किया जाता है। किसका किया जाता है, फेरिक ऑक्साइड का किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। सोने के आभूषण बनाते समय इनमें मिलाया जाता है, तो आभूषण बनाते समय क्या मिलाया जाएगा, तांबा मिलाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन वन, सोना जो शुद्ध सोना जो होता है 24 करेक्ट का होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है वह किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बेसिस की यानी कि विशेषताएं नहीं है, तो बेसिस की यानी कि विशेषताएं कौन सी नहीं है, तो यह होगा लिटमस लाल को, माने लिटमस पत्र जो है लाल हो जाता है, लिटमस पत्र क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। क्या कहता है, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, फिटकिरी जो है किस प्रक्रिया द्वारा, जैसे तो स्कंदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। मोमबत्ती मुख्य रूप में यानी कि बना होता है, तो क्या चीज़ में बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है, जो ये जाना जाता है एल्कोहल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है पेंसिलिन में यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो पेंसिलिन में जो उपयोग किया जाता है वह ग्रेफाइट का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। नॉन स्टील खाना पकाने में बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो ये जो किया जाता है टेफ्लॉन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना, जाइए ना, कल आइएगा, क्लास होगा तखनी आइएगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। लोहे का यानी कि गैल्वानाइज या कलाई कह सकते हैं करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, यह जो किया जाता है जिंक यानी कि जास्ता का किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद इनमें से कौन हरितगृह गैस है, इनमें से कौन हरितगृह गैस है, तो यह हो जाएगा आपका मीथेन आपका हरितगृह गैस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, जब कोयला जलता है तो क्या होता है, तो यह रासायनिक
ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है, तो कहेगा जो हाइड्रोकार्बन जो है किससे निकाली गई है, तो किससे निकाला गया है, तो ये जो ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि पेट्रोल के। क्या होगा, पेट्रोल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। खारे पानी में लोहे का लवण से क्या होता है, माने खारा पानी में लोहे के लवण से क्या होता है, गौर कीजिएगा, यह पीला धब्बा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, पीला धब्बा। उसके बाद कहता है सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ यानी कि ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, यह जो किया जाता है उच्च तनाव को झेल सकता है, तो सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ यानी कि ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि उच्च तनाव को क्या कर सके, झेल सके, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है, तो प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण क्या है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। धातु यानी कि धातु जो होता है डाइल्यूट यानी कि ऑक्साइड से डॉट विस्थापित यानी कि होता है, क्या विस्थापित होता है, तो हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियों इनमें से कौन सी होती है, तो यह जो होगा गैंग। क्या हो जाएगा आपका, गैंग आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, अशुद्धियाँ जो होती है आपका क्या होगा, गैंग। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो होती है वह कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 103 पे, ध्यान दीजिएगा। मिट्टी के तेल में धातु होते हैं कौन, तो कहता है मिट्टी के तेल में, जैसे एक तो पहले से आप लोग जानते हैं इसे सोडियम को डुबा कर रखा जाता है, तो पहले से जानते हैं इसे सोडियम को डुबा कर रखा जाता है। बाकी एक और है जैसे पोटेशियम भी आपका धातु है, इसको भी क्या किया जाता है, केरोसिन तेल में क्या करके डुबा के रखा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमॉर्फस यानी कि अमॉर्फस सिलिकॉन के उत्पादन में कहता है डाइल्यूटेड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों किया जाता है, या माने किस लिए किया जाता है, तो ये जो किया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलाने के लिए। क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। पित्तल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल कहता है तांबे के मिश्र धातु है, तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है, तो ये जो तीनों में जो पाया जाएगा आपका क्या, जास्ता पाया जाता है, यानी कि इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, जास्ता। अब कहता है Fe, Zn और Mg को कहता है रियोटिविटी के बढ़ते यानी कि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। माने ये जो कहता है घनत्व के अकॉर्डिंग जो होता है इसे बढ़ाने के लिए कहता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा जो बढ़ते क्रम में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह हो जाएगा लोहा, Zn और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एलपीजी के साथ किस रासायनिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए किया जाता है। माने मान लिया जाए से एलपीजी गैस अगर भरा हुआ है तो रिसाव हो रहा है, तो कौन सी गैस के कारण पता चलता है जो यह माने रिसाव हो रहा है, तो ये हो जाएगा मिथाइल मरकैप्टन के कारण, मिथाइल मरकैप्टन के कारण, जो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर है। कहता है सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक हो जाता है, अर्धचालक हो जाता है। यह जो है सहसंयोजक यानी कि बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। बॉन्ड तो सभी आदमी जानते होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर किसी में सिंगल बॉन्ड लगाना होता है तो दुगना से दो ज़्यादा रहता है तो सिंगल बॉन्ड, अगर दुगना रहता है तो डबल बॉन्ड, अगर सेम रहता है तो ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पर्यावरण का अनुकूलन बहुलक का उदाहरण है। पर्यावरण
का यानी कि अनुकूलन बहुलक का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा? यह जो हो जाएगा सेलुलोज हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? डी आपका राइट आंसर होगा, सेलुलोज। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है आप ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाएगा। एनर्जी याद रखेंगे, एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर क्या? ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते 111, कहता है सौर सेल में प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री कौन सा होता है? यह जो आपका हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, सिलिकॉन। उसके बाद कहता है तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है। तो सूरज जो है हाइड्रोजन से बना है। यह तकनीक जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसमें से बताना सर किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था स्पेक्ट्रम संश्लेषण के द्वारा किया गया था। जो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, स्पेक्ट्रम संश्लेषण। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ध्यान रखेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो यह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आपका आंसर क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट ड्राइट्रेट, याद रखेंगे, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट आपका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है वह कौन सा है जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, जो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भोपाल ए प्रेशर यानी कि फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुए हैं और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में जो गैस रिसाव जो हुआ था वह जो इसमें क्या किया गया वास्तव में हुआ था उसके बारे में बताया गया है। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो कौन सा ऑप्शन होगा? तो सभी आदमी जानते हैं, इस लंबा क्वेश्चन को कर दिया है, खाली डायरेक्ट कहता भोपाल कांड जो हुआ था वह कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। तो याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग किया गया था। माने प्रयोग क्या किया गया था? उस गैस का रिसाव हुआ था, इसी के कारण बहुत सारे जो है से घर द्वार सब जितना भी व्यक्ति उसमें रहते थे वो सभी मारे गए थे। माने कारखाने के भी व्यक्ति सब क्या किए गए थे? मारे गए थे। जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को खाली घुमा दिया, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस पर एक फिल्म भी बना गया है, उस फिल्म का नाम भी बता दिया गया, ठीक है ना, ये प्रेयर ऑफ रेन, ठीक है ना, याद रखिएगा। इस फिल्म को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है कार की बैटरी में? याद रखेंगे। तो कार की बैटरी में जो प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में जो प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 119 पे, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कहता है बल्ब में फिलामेंट जो बना रहता है वह क्या चीज़ का बना रहता है? टंगस्टन का बना रहता है। जो ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा ए में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गन पाउडर किस मिश्रण से बना होता है? गन पाउडर जो होता है किसका किसका मिश्रण होता है? यह जो रहता है चारकोल का रहता है, सल्फर का रहता है, पोटेशियम का रहता है, पोटेशियम नाइट्रेट का रहता है। जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो गन पाउडर किसका किसका मिश्रण रहता है? चारकोल का, सल्फर का, पोटेशियम नाइट्रेट का रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में कहता आर्सेनिक के औद्योगिक का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? तो कहता है आर्सेनिक एक औषधि का उपयोग जो किया गया किसके उपचार के लिए किया गया है? तो यह कैंसर के लिए किया गया है। जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 122 पे, ध्यान रखेंगे। लोहे का शुद्ध रूप क्या है?
तो लोहे का जो शुद्ध रूप है वह पिटवा लोहा है। क्या है? पिटवा लोहा है। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी आपका राइट आंसर होगा। पिटवा लोहा जो है से आपका शुद्ध लोहा है। क्या है? शुद्ध लोहा है, ध्यान रखेंगे। आगे कहता है साबुन किसका सोडियम यानी कि सॉल्ट है? सोडियम सॉल्ट है, किसका है? तो ये हो जाएगा एस्टेरिक अम्ल का हो जाएगा। एस्टेरिक अम्ल का जो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। पित्तल एक मिश्र धातु है, किसका है? तो तांबा और जास्ता का। तांबा और जास्ता का रिपीटेड कोड है, क्वेश्चन है ये सब, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कहता है कौन सी गैस है जो नाइट गैस यानी कि नहीं है? इंटर्न यानी कि गैस नहीं है, इंटर्न गैस नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो हीलियम, यानी कि नियोन, जियोन या फ्रियोन, इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से जो होगा फ्रियोन आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान रखेंगे। 126 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोरोफिल एवं हेमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होती है, तो क्लोरोफिल में क्या होता है और हेमोग्लोबिन में क्या होता है उसके बारे में बताने के लिए कहता है। तो याद रखेंगे जो क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम होता है और हेमोग्लोबिन में जो होता है आयरन होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो यह जो हो जाएगा आपका बैक्लूरेल, क्या हो जाएगा? बैक्रूरेल, क्या हो जाएगा? बैक्रूरेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यूरेल। गहरा कहता है जामुनी यानी कि यौगिक यानी कि पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइन्फेक्टेंट की तरह यानी कि उपयोग किया जाता है, वह किसका प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो यह जो किया जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट का किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग हम लोग करते हैं? तो यह जो करते हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कोला पिए में यानी कि कोको कोला जो पिए में कौन सी औषधि पाई जाती है? यह जो कौन सी औषधि पाया जाएगा? तो यह जो पाया जाता है कैफीन पाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हो सकते हैं? तो यह क्वांटम संख्या के जो मान संभव हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पे। ठीक है, क्या कहता है एक धातु के फास्फेट का सूत्र जो होता है MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र जो होगा क्या होगा? तो क्लोराइड का सूत्र होगा, ध्यान रखेंगे, यह MCl2 होगा। MCl2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी आपका राइट आंसर होगा। H कहता है बम इस पर आधारित होती है, जैसे हाइड्रोजन बम जो होता है किस पे? हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर, परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर होता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आते हैं आगे। माने इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो किसका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है सदैव क्या होगा? 1 होगा। तो यह जो हो जाएगा लोहा यानी कि एफ का हो जाएगा, लोहा के नहीं बल्कि फ्लोरीन का हो जाएगा, एफ का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। CO2 के 1 मोल में होता है, CO2 के 1 मोल में होता है क्या? तो यानी कि मोल बराबर 6 × 10⁻23 सी परमाणु जो होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। दम धरना नहीं है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे भाइयों एवं बहनों या साथियों या हमसे बड़े लोगों, याद रखेंगे, है ना भाइयों लोग। चलिए आगे ध्यान रखेंगे। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव हो सकती है? यह जो संभव हो सकती है याद रखेंगे, या 5 हो सकती है संभव, है ना, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। NaCl में यह बंधन होती है, NaCl में जो बंधन होती है वह कौन सा बंधन होता है? तो आयनिक बंधन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, आयनिक बंधन होता है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? तो यह जो होता है 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। गौर कीजिएगा। 142 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्वीय लकड़ी
लकड़ी की आयु निर्धारित करने में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो निर्धारित किया जाता है C14 का प्रयोग किया जाता है। कितना? C14, जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कौन सा समीकरण चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है? चार्ल्स के नियम को प्रकट कौन करता है? भी समानुपाती टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। भी समानुपाती क्या? टी। इनमें से कहता 6×10⁻23 परमाणु नहीं है, तो किसमें नहीं है? तो 35.5 ग्राम क्लोरीन में नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। 145 नंबर क्वेश्चन कहता है एप्सम यानी कि लवण किसका यौगिक है? एप्सन जो है किसका लवण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह जो है मैग्नीशियम का है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मैग्नीज नहीं बल्कि मैग्नीशियम है, इस बात को ध्यान रखेंगे। Mg जर्मन सिल्वर में होता है, तो जर्मन सिल्वर में जो होता है सो क्या होता है? Cu होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। Cu यानी कि कॉपर। उसके बाद आगे संपर्क विधि इनके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो संपर्क विधि का जो प्रयोग किया जाता है वह सल्फ्यूर यानी कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है बनाने में। किसका? संपर्क विधि का। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 149 नंबर क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। आशा की धातु है, माने आशा की धातु है, कौन सी आशा की धातु है? याद रखेंगे तो यूरेनियम। क्या हो जाएगा आपका? यूरेनियम आपका राइट आंसर होगा। आशा की धातु कौन है? यूरेनियम। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के रूप में जो किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो खाने वाला जो सोडा होता है उसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और धोने वाला को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो एक आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातुओं से बना होता है? तो मिश्र धातुओं से जो बना होता है टीन और सीसा जो होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, टीन और सीसा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे, 152 पे चलेंगे। दूध माने इसका एक उदाहरण है, माने दूध जो है किसका एक उदाहरण कहता है? तो यह हो जाएगा इमल्सन का हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दूध किसका है? इमल्सन का। वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? तो यह जो किया जाता है हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी। वनस्पति घी में किसका प्रयोग किया जाएगा? हाइड्रोजन का। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन भी याद रखेंगे हाइड्रोजन को ही कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 पे, 155 पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो लेड पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भूरा कोयला के रूप में यानी किसे जाना जाता है? भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? यह जो जाना जाता है याद रखेंगे लिग्नाइट को जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सोडियम किस रूप में पाया जाता है? सोडियम है किस रूप में पाया जाता है? तो सोडियम जो है ठोस रूप में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या कौन सी है? तो यह जो होगी आपकी 4 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 159। सोना में डॉट 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 मिलाया जाता है, तो सोना में जो मिलाया जाता है याद रखेंगे तांबा और चांदी मिलाया जाता है। तांबा और क्या? तांबा और सोना। सोना में क्या? तांबा और सोना मिलाया जाता है। हाँ चलिए ये भी चलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? ट्यूबलाइट के अंदर जो होता है मरकरी और आर्गन का मिश्रण रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मरकरी यानी कि पारा और आर्गन का रहता है। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा जो है किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है कृत्रिम हीरा, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। 162 क्या का जल संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या होती है? जल संयोजक की ज्यामितीय आकार माने आकृति की अगर बात किया जाए, आकार की बात किया जाए, वह क्या होता है? तो यह होता है कोणीय। क्या हो जाएगा आपका? कोणीय, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ये आपका राइट आंसर। कोणीय सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? ये जो तैयार किया जाता है एसिटोबैक्टर, यानी कि एसिटोबैक्टर एसिडोबैक्टर एसिटिक से यानी कि तैयार किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। एसिटोबैक्टर एसिटिक बोल सकते हैं, एसिटिकम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, गौर कीजिएगा 164 नंबर क्वेश्चन। वाइल गैस एक मिश्रण होता है, वाइल गैस जो होता है वह एक मिश्रण होता है किसका? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, जो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन गन मेटल मिश्रण है, गन मेटल जो है आपका मिश्रण है। तो किसका किसका मिश्रण है? तांबा, टीन और जिंक का, तांबा, टीन और जिंक का, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा 166 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? सबसे अधिक सक्रिय तत्व जो होगा वह आपका पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सॉफ्ट ग्लास जो है वह किसे कहा जाता है? तो सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 168 में, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है क्या क्या चीज़ का? तो तांबा और टीन का, तांबा और टीन एवं सीसा का मिश्रण रहता है, जो अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना रहता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा 169 पे। क्या कहता है? सल्क क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, सल्क क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का, जो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वतर यानी कि कॉलम को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वतर जो कॉलम रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान देंगे, समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व जो है आपका, जैसे बाई ऑप्शन की अगर बात किया जाए, तत्व की बात हो रही है तो कार्बन आपका राइट आंसर होगा, कार्बन आपका राइट आंसर होगा। सबसे भारी तत्व कार्बन ही है, बाई ऑप्शन की बात किया जाए। और ऐसे कहेगा तो ओसीसीएम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे 172 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यह जो पाया जाता है 49 यानी कि 46 पॉइंट के करीब पाया जाता है, 46 के करीब। बाकी इसमें बाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, 49% ही मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे 46 भी कभी कभी दे देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस जो है एक मीथेन है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, कृत्रिम वर्षा उपयुक्त कराने में प्रयुक्त होता है। तो कृत्रिम वर्षा जो है से कराया जाता है सिल्वर आयोडाइड से, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे 175 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है तो यह जो आपका हो जाएगा सौर लालटेन हो जाएगा, सौर और क्या लालटेन, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गौर कीजिएगा, पृथ्वी के उपलब्ध माने पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो पृथ्वी पर सबसे उपलब्ध जो कठोरतम पदार्थ है आपका क्या हो जाएगा? तो हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? यह जो आपका नाम है सोडियम कार्बोनेट का है। आइए में बाय लगा देते तो खाने वाला हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन 178, फल के रस के खमीरीकरण में के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। जितना बिहार पुलिस में हो, बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, जितना भी हो, टोटल क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको मिस मत कीजिएगा। सभी आदमी क्या कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और सेट माराइए, सेट मारिए इतना जो गर्दा छोड़ा दे, है ना। जो क्योंकि दरोगा की भी वैकेंसी 2200
के करीब या 2000 के करीब समथिंग आने वाली है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और फिर बिहार पुलिस भी आने वाली है, क्योंकि हम लोग धनी मनी है नहीं से ज़्यादा माने अति करेंगे, सब लोग जैसे गरीब परिवार से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए जान नहीं कहता, जी जान लगा दीजिए, है कि नहीं, रात दिन एक कर दीजिए और तैयारी आप लोग कीजिए, है कि नहीं। कितना मम्मी पापा हम लोगों को कष्ट से पोसते हैं वो तो वही लोग जानते हैं, और हम लोग जो है सही से पढ़ेंगे नहीं तो वो भी बेकार है। सभी मम्मी पापा का एक आशा रहता है जो हम अच्छे से क्या करें, तैयारी करें, है ना। इसलिए आप लोग जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं मन से माने क्या करता है, तैयारी कीजिए और अच्छे से माने तैयारी करके एक सिलेक्शन माने कोई एक पोस्ट अपना ले लीजिए। ओके, चलते हैं आगे, ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बड़ी माने मेहनत से बना रहे, है ना। थोड़ा सा लाइक और शेयर बनता है, और जो आदमी नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। और नोटिफिकेशन जाने का मतलब ऐसे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन। रेडियो सक्रिय कार्बन यानी कि 5800 वर्ष में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 भाग हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा आपका 11,600 वर्ष में, 11,600 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। 81 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, एक रंगीन सॉल्वेंट नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बताता है तथा लाल भूरे रंग की ये माने गैस जो है Y निकलने लगती है, तो गैस Y क्या है। गैस Y जो है आपका क्या है, NO2 है। क्या है, NO2 है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। द्रव में होता है, द्रव में क्या होता है, तो नियत आयतन होता है, अनियमित आकार होता है एवं असंकोचन होता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। द्रव में जिस तरह की आकृति में माने जिस तरह के बर्तन में रखिएगा उस तरह के वो माने आकार क्या कर लेता है, बदल लेता है माने। तो इसका आकार जो रहता है निश्चित नहीं होता, वो बदलते रहता है। बाकी आयतन जो होता है ये नियत रहता है, जो आयतन रहेगा वही रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। बिहार पुलिस यानी कि उत्पाद यानी कि 2012 में फर्स्ट पाली में ही पूछा गया है ना। चलते हैं 184 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वंशिका रूप में उपलब्ध यानी कि यंत्र कौन सा है। यह जो है याद रखेंगे GM गुणा यानी कि गणांक कह सकते हैं, GM गणांक है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कहता है MnO2 + 4HCl - MnCl2 + 2H2O + Cl2 उपयोगिता यानी कि अभिक्रिया में ऑक्सीकारक है। यह कौन सा ऑक्सीकारक है उसके बारे में कह रहा है, तो Cl2 होगा। कौन सा ऑक्सीकारक होगा, Cl2, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन का जो समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। एल्काइन का जो समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 187 आपका आंसर होगा। क्या कहता है, यानी कि बिलियन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। तो कौन सा जो होगा से प्रभावित नहीं होगा, तो यह मोलरता नहीं होती है। कौन सा नहीं होगा, मोलरता। बाकी बस सब प्रभावित हो जाती है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मोलरता, एक ललता होता है, एक र वाला नहीं होता है। इनमें से कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। एल्युमिनियम के मिश्र धातु कौन है, तो मैग्नीशियम जो है से एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। पीतल तो है नहीं, कांसा है नहीं, सिल्वर है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। जो ऑप्शन से भी आप छांट सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ध्यान रखिएगा। यह जो है कहता है दिसंबर यानी कि 1984 में जो है माने घटी जो भोपाल गैस कांड, फिर से क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो याद रखेंगे यानी कि मीथेल यानी कि आइसोसाइनाइट गैस का माने उसमें रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइट एकदम रट जाइए चटनी की तरह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ग्रेफाइट को यानी कि पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्यों, तो ग्रेफाइट को जो है पेंसिल में प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह कागज़ पर चिन्हित अंकित कर सकता है, कागज़ पर चिन्हित अंकित कर सकता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ, पेंसिल में। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 191 एक कहता है इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश जो है क्या है।
एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश क्या है? तो यह जो होगा आपका, गौर करेंगे, 1/1838 एवं प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश होता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 1 बिलियन जिसका pH मान 3 है तो उसका बिलियन में OH की सांद्रता होगी, तो OH की जो सांद्रता होगी आपका कितना हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 11, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 10 के पावर माइनस 11, 10 के पावर माइनस 11। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। 193, 100 क्या होगा आपका? 93 में क्या कहता है, ध्यान रखेंगे। इस अभिक्रिया में यह जो है जो समीकरण दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा, समीकरण संतुलित करने के लिए भी दे देता है। तो 2Al माने एल्युमिनियम कह रहा है, 2Al प्लस 6H, एरो का चिन्ह 2Al3 प्लस 3H2 माने किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? यह जो ऑक्सीकरण हो रहा है एल्युमिनियम का हो रहा है, जाहिर सी बात है किसका हो रहा है? एल्युमिनियम का, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कहता नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंधन होते हैं, तो कौन सा आबंधन होते हैं? तो त्रिआबंधन होते हैं नाइट्रोजन में, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद कहता है H2S प्लस Cl2, एरो का चिन्ह 2HCl प्लस S, एक क्या है? तो Cl2 ऑक्सीकरण के तरह व्यवहार कर रहा है। कौन? Cl2, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। Cl2 ऑक्सीकरण के तरह व्यवहार कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 196 अगले क्वेश्चन की चलेंगे। न्यूक्लियोन का मान जो होता है से कितना होता है? याद रखेंगे, यह जो आपका मान होता है न्यूक्लियो एवं प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, न्यूक्लियोन की अगर मान की अगर बात किया जाए तो उसमें क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है ना। 96 और 96 लगातार दे दिया, यानी कि 2 क्वेश्चन है ना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बायोगैस के अवयव हैं, तो बायोगैस के अवयव जैसे कौन है? CH4, H2, CO2 माने क्या है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन है, माने सभी जो है से आप बायोगैस का क्या है? अवयव है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 198 नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऑप्शन नंबर ए। और एक बात और बता दें, सबसे स्ट्रांग बल जो होती है नाभिकीय बल है, और सबसे कमज़ोर बल जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सोने की शुद्धता स्वरूप कौन सा है? तो यह जो हो जाएगा आपका 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कोयला डॉट 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 प्रक्रिया से बना होता है, कोयला जो बनता है वह कौन सी प्रक्रिया से बनता है? तो कार्बोनाइट्रेशन माने प्रक्रिया से बनता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। 200 क्वेश्चन पूरा हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। और वीडियो को सभी आदमी थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। सब जो है से प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लेके आए हैं, आप लोग देख रहे होंगे टोटल, है ना। इसलिए थोड़ा सा सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्त महिमों में तनिक शेयर कीजिएगा सभी आदमी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 101 नंबर क्वेश्चन गौर कीजिएगा। इन्वर्टर यानी कि इन्वर्टर बैटरी में, इन्वर्टर जो होता है इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? एसिड इन्वर्टर में कहता है कौन सा माने एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, H2SO4। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य यानी कि नमक का स्रोत है? तो यह जो होगा सामान्य में कहता है सामान्य नमक का स्रोत कौन सा हो सकता है? तो यह जो हो जाएगा आपका हेलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलाइड, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, हेलाइड। उसके बाद आगे चलते हैं। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड मूत्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अब मूत्र जो गंध देता है, जो यूरिया जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाने के कारण मूत्र क्या करता है? गंध देता है। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन 204 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। तो यह जो हो जाएगा आपका CaOCl2।
तो यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो होता है रासायनिक सूत्र CaOCl2 जो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो याद रखेंगे यह जो है यह धोने वाला सोडा होता है। क्या होता है? धोने वाला सोडा जो होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य का प्राकृतिक तत्व है जो विखंडन हो जाता है? तो विखंडन जो हो जाता है यूरेनियम 235 जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 207 नंबर क्वेश्चन, गौर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? तो पायरीमिडीन क्षार नहीं है, कौन? यूरेसिल है, या थाइमीन है, या साइटोसिन है, या गुआनिन है? तो इसका सही जो जवाब होगा गुआनिन होगा, जो नहीं है। थाइमीन है, यूरेसिल भी है, साइटोसिन भी है, बाकी गुआनिन नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन है? इसमें से याद रखेंगे, सत्य की बात बोल रहा है। ऑक्सीजन अणु में एक संयोजी बंधन होती है, गलत है। उसके बाद कॉपर सल्फाइड आयोनिक यानी कि यौगिक नहीं बनाता है, ये भी गलत है। H2SO4 सहसंयोजी के, हाँ ये सही है। H2S माने H2S जो है से सहसंयोगी यानी कि यौगिक होता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, और डी भी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत, याद रखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय। क्या कहेंगे? नवीकरणीय। और परंपरागत जो होता है वह अनवीकरणीय होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जितना भी कोयला, पेट्रोलियम, जितना भी होता है प्राकृतिक गैस, वह आपका अनवीकरणीय है, परंपरागत है। आई गैर परंपरागत जो होता है, जो नवीकरणीय होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या कहता है? कोयला ये तो परंपरागत है, पेट्रोल भी हो गया, डीजल भी होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो होता है पेट्रोलियम से ही बनता है। तो इसका आंसर जो होगा वायु यानी कि पवन आपका गैर परंपरागत स्रोत है। आगे चलते हैं। माने नवीकरणीय का मतलब क्या? जो जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसको नवीकरणीय, और जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको और नवीकरणीय कहते हैं। डिस्कशन कराते बस इतना ना बड़ा वीडियो हो जाएगा, माने जिक्र कोई हिसाब नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, क्वेश्चन विथ आंसर ही लेकर चलते हैं, और ज़्यादा भी हम फालतू का बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम लोग ओनली फॉर क्वेश्चन विथ आंसर चलेंगे, बस हम यही कहेंगे, सब मन से तैयारी कीजिए। आज जोन और नहीं कहता, होशो जुनून के साथ एकदम तैयारी कीजिए, पागल बनिए, है ना। कम से कम 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा सेल्फ स्टडी होना चाहिए, 14 घंटा, है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक का बहुलक नहीं है? तो प्लास्टिक का कहता है बहुलक नहीं है, तो यह हो जाएगा पॉलीथीन, प्लास्टिक है, पॉलीएस्टिलीन ए भी है, बेकेलाइट ए भी है, बाकी टेफ्लॉन जो है यह प्लास्टिक नहीं है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कहता अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है, तो कौन सी चमक होती है? तो आयोडीन होती है। आयोडीन देखिए, अधातु होते हुए भी इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। आदमी कहता है जो चमकता वही धातु होता है, ऐसा गलत बात है, या सभी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी, आप लोग अच्छे हैं, है ना। सूर्य के द्वारा विकसित यानी कि कहता है विकिरित यानी कि ऊर्जा का कारण क्या है? तो यह नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय आपका संलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या? बी आपका राइट आंसर होगा, नाभिकीय संलयन। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या कहता है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है आपका क्या हो जाएगा? मीथेन, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। उसके बाद कहता है एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है, यह पदार्थ क्या है? जो ताप बढ़ने से जो है उसकी विलयता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, याद रखेंगे, गैस। क्या हो जाएगा आपका? गैस, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 217 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है? याद रखेंगे, तो जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है? जो पृथ्वी तल के नीचे पाया जाता है वह जीवाश्म ईंधन ही कहलाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह जो हो जाएगा कोयला, तो कोयला तो पाया जाता है, पेट्रोलियम भी पाया जाएगा, प्राकृतिक गैस भी पाया जाएगा, बाकी यूरेनियम नहीं पाया जाता है, तो यह जीवाश्म ईंधन नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन से भी आप एक एक करके आप चुन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। कहता है
वर्जिशियस यानी कि विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित किया जाता है। पेट्रोलियम प्राप्त करने में किया जाता है। तो कहता वनस्पति तेल और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया नहीं, कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया यानी कि कोयले, एकदम सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ भी नहीं करेंगे जब यहीं पे आंसर हो जाता है। तो आगे चलते हैं। लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हम लोग करते हैं जिससे वह क्षार को यानी कि रोका जा सकता है? तो जिंक की परत हम लोग चढ़ाते हैं जो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर का 20 पे, यानी कि 220 आते हैं। 220 क्वेश्चन हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है, तो एक परमाणु के नाभिक में जो सम्मिलित है वह क्या है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है बाह्यतम कक्षा में जो होता है वह चक्कर लगवाते रहता है जो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट जो है किसका अयस्क है? तो टाइट तो लोहा का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस की अगर बात किया जाए, नियॉन अक्रिय गैस है, हीलियम भी आपका अक्रिय गैस है, आर्गन भी आपका अक्रिय गैस है, बाकी हाइड्रोजन आपका अक्रिय गैस नहीं है जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी हंस गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? तो लाफिंग गैस जो है किसको जाना जाता है? ध्यान रखेंगे, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। तो N2O को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? लाफिंग गैस, जो ऑप्शन नंबर क्या है? डी आपका राइट आंसर होगा। चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? चिली सीरा जो है किसका सामान्य नाम है? यह जो है सोडियम नाइट्रेट का नाम है, सोडियम नाइट्रेट का नाम है जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 225 पे, गौर कीजिएगा। आप लोगों से, भाइयों एवं बंधुओं से या दोस्त एवं माने हमसे बड़े जो भी लोग होंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो थोड़ा सा क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और दोस्त महिमों में शेयर करिएगा। थोड़ा कहिएगा क्या, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लेगा, है ना। और सभी आदमी एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। अगर वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है थोड़ा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, हम लोग 225 क्वेश्चन कर चुके हैं, लगभग हम आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे 500 के करीब कराएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो अभी तक 2024 तक जितना भी एग्ज़ाम हो चुका है अभी तक, वो पूरे क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 24 तक जो भी एग्ज़ाम हो चुका है एकदम सीरियल, जो सभी सब्जेक्ट का, जैसे अभी केमिस्ट्री करा देते हैं, फिर फिजिक्स करा देंगे, केमिस्ट्री करा देंगे, फिर हिस्ट्री करा देंगे, सभी को करा देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप ही के बदौलत हम हैं, नहीं तो फिर हम कहीं और रहते, आप लोग कहीं और रहते, है ना। तो आप लोगों की ही दुआ से है, इसलिए थोड़ा सा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर वर्ड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे, है ना। आगे चलते हैं, गौर कीजिएगा। अत्यधिक यानी कि किण्वन से आप क्या समझते हैं? जिससे सबसे अधिक यानी कि किण्वन हो जाएगा तो उसे क्या समझते हैं? तो यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पादन करने की पद्धति है, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? तो कहता है इनमें से जहर कौन है? तो यह हो जाएगा KCN, एक आपका जहर है, KCN आपका क्या है, जहर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो बाई ऑप्शन ये सब चलने वाला है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, सहसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण है कभी कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो 228 पे आगे हम लोग 228 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सभी यानी कि अम्लों का साझा तत्व है, तो सभी अम्लों का जो एक साझा तत्व जो है वह कौन सा है, याद करेंगे। तो यह जो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, जो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए 2016 का है, देखिएगा 2024 तक जितना भी एग्जाम में पूछा गया है वो सभी चलेंगे। कहता है टिकिया एवं कैप्सूल वाली यानी कि दवाई की सीरियो में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउडर रखा जाता है, तो माने दवाई को क्या हानि न पहुंचाए, वो क्या रहता है, एक टिकिया रहता है, माने पाउडर कह सकते हैं ऐसे न कहता है, ऐसे पैकेट के टाइप पे रहता, उसमें कैप्सूल में दवाई उसमें भर के, यानी कि सीरियो में सिलिका जेल रहता, में क्या रहता है, सिलिका जेल रहता है। क्यों रखा जाता है सिलिका जेल, जानते हैं? क्योंकि दवाई जो है से
नमी को यानी कि सोखने के लिए दवाई खराब न होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कहता है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होता है वह क्या है, तो वह धर्मी अम्ल होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, वह धर्मी जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 232 पे। कहता वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसका तत्व जिसे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों जो होते हैं वह समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं, वह हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन के जो होता है सभी क्या होता है, समान। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। कहता सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है, ऊपर की ओर चढ़ जाता है, तो द्रव हीलियम। कौन चढ़ेगा, द्रव हीलियम जो है सो ऊपर की ओर चढ़ जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 234 क्या कहता है, आइसोब्यूटेन का आईपीएसी नाम जो है क्या है, आइसोब्यूटेन का आईपीएसी नाम क्या है। यह जो नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के बिना ऊर्जा खोए या घूमते हैं, इस यानी कि यह जो होता है किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा के यानी कि माने घूमते रहता है, यह जो बताया था वह किस वैज्ञानिक ने बताया था, वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो यह जो बताया था बोर ने बताया था, जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगवाते रहता है। अब कहता है वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस, देखिए फिर ये 4वें 5वें क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का प्रयोग मैंने उस समय किया गया था, मैंने प्रयोग किया, मैंने गैस का रिसाव हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 137 शुद्ध पानी यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। अम्ल जो होता है 7 से कम, और क्षार जो होता है 7 से ज़्यादा, उदासीन जो होता है वह 7 ही होता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। जब पीले फास्फोरस को NaOH के साथ गर्म कर और घने घोल के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सी जहरीले गैस से उत्पन्न होती है। जहरीले की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह हो जाएगा PH3 जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। समूह वर्ग के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, तो यह जो कहा जाता है अकीरिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, अकीरिय गैस कहा जाता है। वर्ग कितना, समूह क्या को, 18 को याद करेंगे। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 240। क्वेश्चन नंबर 240 क्या कहता है, एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण होता है, एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण होता है, तो कौन सा समान गुण होगा, तो यह जो होगा आपका संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, संख्या होती है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है। फिर से सुनिएगा, इथाइल एल्कोहल को कहता है, एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिटिक एसिड के साथ माने उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया जब कराया जाता है तो क्या बनता है, बनने की बात हो रही है। तो यह जो बनेगा इथाइल थाइनोइड बनेगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका 3 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इथाइनोइड। चलिए अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 242 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन के बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, या किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। तो पहले भी बता चुके हैं, ये बोर के द्वारा बताया गया था, जो चारों ओर क्या करता है, घूमता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए कहता है किस खनिज का उपयोग करते हैं। तो किस खनिज का हम लोग प्रयोग करेंगे, यूरेनियम का। किसका प्रयोग करेंगे, यूरेनियम का, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सिरके, नींबू एवं दही में पाया जाता है, क्या पाया जाएगा, याद रखेंगे।
देखिएगा ऑप्शन इसका सुपर है, कहता है क्षार है, अम्ल है, या 3 में कह देता है 1 और 2 दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा अम्ल हो जाएगा, क्योंकि खट्टा होता है, खट्टा जो होता है वह अम्ल ही होता है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो अम्ल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 245। अब क्या कहता है 245, एक आदर्श ईंधन वह है जो, आदर्श ईंधन किसको हम लोग कहेंगे, ध्यान में रखेंगे, आदर्श ईंधन किसको कहा जाता है, जो माने उच्च ऊष्मीय का मान वाला हो, कम प्रदूषण देता हो, आराम से सस्ता हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी कष्ट न हो ना। तो इनमें से सभी होगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, सभी चाहिए। कहता है निम्न में अधातु बताए, माने जितना जो ऑप्शन दे रहा है उसमें अधातु को हमको क्या करना है, चुनना है। तो CO यह आपका धातु हो जाएगा, कोबाल्ट, लोहा भी आपका धातु हो जाएगा, सोडियम भी आपका धातु है, बाकी ये फ्लोरीन जो है आपका धातु नहीं है, यह अधातु है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। सोडियम को कहाँ रखा जाता है, किरोसिन तेल में रखा जाता है, और पोटेशियम को भी कहाँ रखा जाता है, किरोसिन तेल में भी रखा जाता है। मीथेन CH4 के अणु होते हैं, तो कहेगा मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। तो इसके अणु जो होते हैं वह कितने अणु होते हैं उसके बारे में, तो केवल एकल बंधन होते हैं, मीथेन जो होते हैं केवल एकल बंधन होते हैं, माने सिंगल बॉन्ड के साथ क्रिया किया जाएगा। हम बताए होंगे जो दुगना से दो ज़्यादा रहता है, जैसे C है, देखिए कै गो है, एक, हाइड्रोजन कै गो है, 4, तो दुगना से एकर जो होता है 1 है, तो 1 माने एकरा में 2 से गुना करिएगा तो यानी कि दुगना से 2 ज़्यादा है, दुगना से 2 क्या है, ज़्यादा है, तो 2 में 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो दुगना से इसमें सिंगल बॉन्ड का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। डबल बॉन्ड का दुगना रहेगा तो डबल बॉन्ड, और सेम रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं 148 पे, ध्यान दीजिएगा। एक तत्व के द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में नाइट्रोजनों की संख्या बताना है, से नाइट्रोजनों की संख्या कितना होगा, तो इसमें नाइट्रोजनों की संख्या जो होगा सो 16 होगा, कितना होगा 16, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो लकड़ी तो है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, बाकी परमाणु ऊर्जा जो है नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, बायोगैस ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी आपका 4 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 250 क्वेश्चन हो गया है ना, एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जो आदमी नहीं किए होंगे, ठीक है ना। चलते हैं, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, क्या है, किसी समस्थानिक से क्या समझते हैं, यही बात कहता है, जो समस्थानिक से क्या समझते हैं, तो उस तत्व के देखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जल शोधन का उपयोग, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो यह जो तरीका होता है माने नहीं करने वाला जो होता है वह होता है उबालना, तो उबालना कैसे तो कर ही सकते हैं, पराबैंगनी विकिरण इससे भी, क्लोरीनीकरण इससे भी किया जाता है, बाकी निस्त्यादन से नहीं किया जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो यह कागज़ का जलना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। बाकी बात जो है से जितना भी है, लोहे में माने शक्कर का यानी कि घुलना, नर्म लोहे का चुंबकित होना, इसे सब जो है से भौतिक परिवर्तन, बाकी कागज़ का जलना, जब जला देंगे तो कागज़ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे, 254, 200 क्या होगा आपका 54, KN याद रखेंगे 2018 तक आ गए, KNO2 रासायनिक सूत्र है, KNO2 का रासायनिक सूत्र है, तो यह जो रासायनिक सूत्र होगा वह किसका होगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का। देखिए K है तो K का संकेत जो होता है, पोटेशियम का संकेत क्या होता है K, तो ऑप्शन नंबर डी इसी से ऑप्शन से फंस जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, तो गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, तो यह कौन नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन जो है यह गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषक है, तो ये कहता है वायु प्रदूषक है, तो कौन SO2, SO2 NO2 जो होता है सब वायु प्रदूषक गैस होती है, SO2 जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कहता है न्यूट्रॉन का खोज किसने किया,
तो न्यूट्रॉन का खोज जो किया चैडविक ने किया, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे, आपका 258 नंबर क्वेश्चन, 258। लाफिंग गैस है, यानी कि लाफिंग गैस इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका रिपीट क्वेश्चन है। तो NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है से आपका लाफिंग गैस है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम क्या है? तो यह जो आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का एक क्या है? मिश्रण है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का एक क्या है? मिश्रण है, सोडा लाइम, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 260 पे आएंगे। कहता है किसी रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई जो होती है वह क्या होती है? लघुत्तम इकाई जो होती है से क्या होती है? तो यह आपका हो जाएगा परमाणु। क्या हो जाएगा? परमाणु, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा निम्नलिखित में से कौन करती है? तो यह जो करेगा O3 करेगा, ओजोन परत करती है, जो ऑप्शन नंबर बी में है O3। हाइड्रोजन गैस के जलने से उत्पन्न होता है या होती है? तो हाइड्रोजन गैस अगर जलेगा तो क्या उत्पन्न होता है उसके बारे में कहा है। तो यह जल उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? जल, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 263, गौर कीजिएगा। अम्लराज है, क्या है? अम्लराज होता है, गौर कीजिएगा। अम्लों का राजा को हम लोग क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। अम्लों के राजा को ही हम लोग क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। तो कहता अम्लराज है तो कौन? HCl, क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और कहता है HNO3, ये दोनों ऐसे अम्लराज है। ज़्यादातर याद कर लीजिएगा HCl, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में भी है, बाकी यहाँ पर दो है इसलिए दोनों है, इसलिए दोनों को आपको मानना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी में HCl और HNO3 है। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग जो किया जाता है, कहाँ किया जाता है एथिलीन का? फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 265 पे चलेंगे। 265, निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक खाद का स्रोत है? अकार्बनिक खाद का जो स्रोत है आपका, याद रखेंगे, रासायनिक खाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक खाद, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। दूध को खुला में छोड़ देने पर निम्नलिखित में से किसके फॉर्मेशन के कारण यानी कि खट्टा हो जाता है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। इनमें से कौन धातु नहीं है? धातु नहीं है इसका मतलब है अधातु है। तो एल्युमिनियम धातु है, लोहा धातु है, सोडियम धातु है। तो कार्बन जो है से आपका अधातु हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना। दिल थाम के बैठिएगा, ज़्यादा होगा तो पानी उन्हीं पियाते रहिएगा, है ना। हम तो कंटिन्यू चल रहे भाई। चलते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो कहता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एथेन का किया जाता है, इथिन का किया जाता है, या मीथेन का किया जाता है, एसिटिलीन का किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका जो प्रयोग किया जाता है मीथेन का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे? बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सीने बार किसका अयस्क है? तो बस एक ही है, बस पारा, पारा का ही अयस्क क्या है? सीने बार है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है इसका मतलब है भौतिक परिवर्तन है, और भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और रासायनिक का परिवर्तन का मतलब है पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिएगा, पानी का वाष्प में रूपांतरण, यह जो है भौतिक परिवर्तन है। वाष्प बनेगा, फिर पानी, पानी से वाष्प, वाष्प से पानी, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, बाकी बात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 271 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। तो देखिए बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। जैसे नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलने का काम कौन करता है? तो भस्म करेगा। कौन करेगा? भस्म करे, नहीं, अम्ल करता है। और एक जो है लाल को नीला करेगा, वह जो करेगा वह क्षार करता है। क्या करेगा? क्षार। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नीले को लाल कौन करेगा? अम्ल करेगा, और लाल को नीला कौन करेगा? क्षार करेगा। याद रखेंगे, ठीक है ना। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारे में।
याद रखेंगे निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक जो है ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 174 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। कितना बार आप लोगों को हम बता दिए, सोडियम को जो है किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सोडियम का संकेत होता है Na। बॉक्साइड किस तत्व का अयस्क है, तो बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। Al यानी कि एल्युमिनियम का संकेत होता है Al। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इस्पात एक क्या है, याद रखेंगे इस्पात जो है आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा। इस्पात एक क्या है आपका, मिश्र धातु हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जो बिला जाना, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। तो नौसादर जो है ऊर्ध्वपातन है, या कपूर भी रहता वह भी आपका ऊर्ध्वपातन है, नौसादर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 278 द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के प्रतिपादन जो है किसने किया था, जो किए थे लेबोर्जियर ने किए थे। किसने किए थे, लेबोर्जियर ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। जल एक मोल में होता है, माने जल के एक मोल में होता है, तो जल के एक मोल में कितना होता है मान 6.022 गुने 10 के पावर 23, या एक मोल बराबर भी होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, याद रखेंगे बिना बनेले नहीं होता है, बाकी ऐसे चलते हैं। सोडियम का होता है Na यानी कि 11 पुराना पड़ेगा, तो 8 2 10 10 1 11, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, अच्छा बी में भी पुर रहा है और डी में भी। बाकी ये देखिएगा 2 8 8 ऐसे करके चलता है, 2 8 8 18 ऐसे करके, तो 2 8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 281 नंबर क्वेश्चन। 281 Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसमें जो होगा आपका 8 हो जाएगा। कहता है Cl आयन में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। एसिटिलीन में कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है, तो कैसी प्रकृति होती है उसी के बारे में क्या करना है, बताना है। तो यह हो जाएगा Sp। क्या हो जाएगा आपका Sp, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कहता है कार्बन में चारों संयोजकता होती है, कार्बन में चारों संयोजकता जो होती है वह क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 284 पे आएंगे, ध्यान दीजिएगा। चूना जल में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूना जल का रंग हो जाता है, माने वो चेंज कैसा हो जाता है, चूना जल का सो पूछ रहा है, चूना जल का रंग कैसा हो जाता है, तो दुधिया। चूना जल में CO2 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुधिया यानी कि उजला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन यौगिक HCl से प्रतिक्रिया कर CO2 बनाता है, CO2 बनाता है, माने किससे अभिक्रिया करेगा, जो CO2 बनाएगा, तो यह जो बनाएगा NO2CO3 से, NO2CO3 से, जो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गौर कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, कैसिटेराइट अयस्क है, कैसिटेराइट अयस्क जो है वह किसका अयस्क है, सो पूछ रहा है। तो यह हो जाएगा टीन का, एसएन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एसएन यानी कि टीन, है ना। उसके बाद चलेंगे आगे, एसिटिलीहाइड के क्या चीज़ के, एसिटिलीहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो किससे, माने क्या चीज़ प्राप्त होता है, तो ध्यान रखेंगे, गौर कीजिएगा। तो एसिटिलिक अम्ल, हाँ एसिटिलिक अम्ल ही प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कहता है मास्टर गैस का सूत्र क्या होता है, तो मास्टर गैस का जो सूत्र होता है ClCH2
CH2 होल टोस एस, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 290 हो गया आपका क्वेश्चन, क्या ध्यान दीजिएगा। 290 निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन होता है? अभिक्रिया का नाम बताना है। तो क्लोरीन की बुझा यानी कि बुझे चूने से, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन जो होता है क्लोरीन के बुझे चूने से होता है। निम्नलिखित में से कौन गैस अक्रिय गैस है? तो कौन सा गैस जो है से अक्रिय है? तो यह हो जाएगा एनी, जो है से आपका क्या है, अक्रिय गैस है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 292 क्वेश्चन। कांच को हरा बनाने के लिए कौन से लवण की आवश्यकता होती है? कांच को कहता है हरा बनाने के लिए कौन से लवण की आवश्यकता होती है? तो यह जो किया जाता है फेरस से लवण का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सबसे सक्रिय धातु कौन सा है? सबसे सक्रिय धातु कौन सा है? तो यह हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है पुरातत्व वस्तुओं में आयु निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यह जो किया जाता है कार्बन सी का किया जाता है, कार्बन C14 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं 295 पे, गौर कीजिएगा। किस गैस की अधिकता से ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न होता है? किस गैस के माने अधिकता से ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, प्रभावित होता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके क्षारीय भूमि में सुधार किया जा सकता है? क्षारीय भूमि में सुधार जो किया जा सकता है वो किसका प्रयोग करके किया जा सकता है? तो सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जा सकता है, जो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। उसके बाद आगे चलते हैं। सॉफ्ट यानी कि कहता है ड्रिक यानी कि ड्रिंक्स में यानी कि प्रेषण के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान होती है? कौन सी गैस विद्यमान होती है? यह जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं 298 पे चलते हैं। 300 हम लोगों का पढ़ने वाला है टोटल क्वेश्चन। क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन यानी कि विवर्ड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है नाइट्रोमेथेन का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी आपका राइट आंसर होगा। नाइट्रोमेथेन का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन कण यानी कि मौजूद होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट रेमजेन में कितने कार्बन अणु माने कण जो होते हैं मौजूद होते हैं? यह जो हो जाएंगे 6, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 300, तो हम लोगों का 300 क्वेश्चन हो गया है। इसी पे थोड़ा सा सभी आदमी जो बचे हुए होंगे सभी आदमी शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, थोड़ा सा है कि नहीं। और पानी उनी पियत रहिए, खाइत हुएत रहिए, ज़्यादा दिक्कत ना हो, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 300 क्वेश्चन क्या कहता है? 300 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग है? अत्यधिक जैसा अनुप्रयोग जो होगा वह आपका होगा क्या चीज़ का? कैल्शियम का, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक मिश्रण धातु नहीं है? तो कौन सा जो होगा मिश्रण धातु नहीं? तो बेल धातु जो है से नहीं है, बेल धातु नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है से एक धातु होगा? यह जो होगा आपका क्या, सिलिकॉन जो है से एक आपका क्या है, धातु है। क्या है आपका? धातु, सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 303 पे आएंगे। ट्राइबेसिक एसिड क्या है? तो ट्राइबेसिक एसिड जो है से आपका फास्फोरिक अम्ल है। क्या है? फास्फोरिक अम्ल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फास्फोरिक अम्ल है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होती है? धातु जो है से
अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला धातु जो होगा, तत्व जो है से कौन सा है? यह जो आपका हो जाएगा क्लोरीन, यानी कि 17, 8 है तो 10 है, 10 और 7 का है 17, यानी कि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो पानी का उबलना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है बल्कि भौतिक परिवर्तन है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, H2SO4 का एटॉमिक यानी कि कितना होता है? यानी कि ओमोसिटी, यानी कि माने मोलरता कह सकते हैं, यानी कि कितना होता है। तो चलते हैं, यह जो आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7, H2SO4 का 7 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये सब बनाने वाले हैं, माने बनाकर तब जाकर माने ये सब अथी कर सकते हैं। बाकी टाइम अभाव के कारण हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन विथ आंसर चल रहे हैं। साबुन का सह उत्पादक है, साबुन जो है किसका उत्पादक है? तो गेलसोयल का उत्पादक है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे। 18 कैरेट सोना में कितना सोना प्रतिशत माने सोना रहता है उसमें? तो 75%, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। कहता लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु का प्रयुक्त किया जाता है? इस सब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो Zn यानी कि प्रयोग किया जाता है जास्ता का। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? ये जो जुड़े रहते हैं सहसंयोजक बंधन से जुड़े रहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 312 पे। नीचे दिए गए अभिक्रियाओं को पूरा करें, यही जो है से आपका क्या है, संतुलित करना है। एरो के एक पट्टी, एरो के एक पट्टी हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो देखिएगा Al2O3 एल्युमिनियम 2 गो है, इधर एल्युमिनियम कै गो है, यानी कि 3, 3 दूनी 6, तो इन्हें 3 गो है तो 3 दूनी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोनों आड़ी बराबर हो जाएगा, देख लीजिए, दोनों को संतुलित करके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो सभी आदमी जानते हैं अधातु जो होता है ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को रूपांतरित करता है? तो चूना पत्थर को जो रूपांतरित करता है CaCO3 करता है, CaCO3 करता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 215 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है, कमरे के ताप पर एथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं। एथेनॉल यानी कि टिक्चर यानी कि आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल जल में घुलनशील नहीं होता है, एथेनॉल यानी कि इसको अगर चला जाए, एथेनॉल सामान्यतः एल्कोहल भी कहा जाता है, एथेनॉल, हाँ ये भी हो सकता है। बाकी एथेनॉल ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बाकी इसका 50-50 रखिएगा। एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर का है 315 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे कहते हैं, मिल्क्स ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? मिल्क्स ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? यह जो होगा 10.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो यह जो आपका होगा 24 कैरेट का होगा शुद्ध सोना, इस बात को ध्यान रखेंगे, 24 कैरेट का होता है। बेकिंग सोडा, कौन सोडा? बेकिंग सोडा है सोडियम का, माने सोडियम का जो है से यह बेकिंग सोडा है, सो क्या है? तब बाइकार्बोनेट है, धोने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, सोडियम बाई खाने वाला है। कहता है गैमिक्सन यानी कि DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, तो किसका महत्वपूर्ण यौगिक है? तो यह जो होगा आपका क्लोरीन का महत्वपूर्ण यौगिक है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 221 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो ऑक्सीकरण जो संख्या होगा आपका 7 होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या डी आपका राइट आंसर होगा। 2020 का एक क्वेश्चन है, बिहार पुलिस का प्रथम पाली का, गौर कीजिएगा। उसके बाद कहता आगे XeO2F2
की आकृति कैसी होती है? तो एक ऐसी आकृति होती है जो त्रिकोणीय होती है या द्विपिरामिडीय होती है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। संयोजकता यौगिक एक क्या है? संयोजक यौगिक जो है से आपका क्या है? गौर करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका ज़्यादातर पानी में घुलनशील होता है। संयोजक यौगिक जो होता है ज़्यादातर पानी में क्या होता है? घुलनशील होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान रखेंगे। जब बंद होता है बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से, रुक जाइए सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर डी पे चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे चलते हैं 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो सुक्रोज है, फैक्ट्रोज है, ग्लाइकोजीन है, बाकी ग्लाइकोसिन नहीं है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं 330 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यही तो हो गया। उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 331 क्या कहता है? स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं रहता है? तो इसमें जो मौजूद रहता है टंगस्टन नहीं रहता, आयरन तरह भी कहता है, क्रोमियम भी रहता है, निकल भी रहता है, बाकी टंगस्टन नहीं रहता, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उस धातु के समूह को छांटिए जिनमें केवल धातु ही हो, माने जितना भी है सब धातु ही है। तो सोडियम धातु है, ठीक है, नाइट्रोजन तो है नहीं, कार्बन तो है नहीं, ऐसे छटा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के जो साथ होते हैं वो क्या होते हैं? नए पदार्थ का निर्माण होता है, हाँ ठीक है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होती है, तो जब दो को सही है तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। एक से अधिक यानी कि पदार्थों के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 334 गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो CuSN तथा Zn का, CuSN और Zn का, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 336 से किसको यानी कि ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण प्राप्त होता है? तो यह हो जाएगा टॉनलेन अभिकर्मक को, टॉनलेन अभिकर्मक को, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है? C60 के एक अणु में कितने अष्टकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो यह जो होगा आपका जो 20 से षष्ठकोण एवं 12 पंचकोणीय होगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? रूबी एक क्या है आपका? पत्थल होता है। रूबी एक क्या है आपका? पत्थल होता है। तो इसका जो हो जाएगा Al2O3 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो यह हो जाएगा कार्बो यानी कि यूरिन जो हो जाएगा, यह यूरिया का रासायनिक नाम है, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी आदमी वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, और हमको लगता है इसे 2 पार्ट में वीडियो बन गया है,
हम छोड़ देते हैं इतना ही, नहीं तो फिर अपलोड करने में आप लोगों के लिए दिक्कत होगा। और थोड़ा सा सभी आदमी लाइक ज़रूर करिएगा। जो आदमी चैनल पर नए होंगे वो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर बच गया 2100 क्वेश्चन तो नेक्स्ट पार्ट में हम ना होगा तो बनाकर आप लोगों को हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।